आज मैं यहाँ पर किसी प्रवचन के लिए नहीं आया। आज मैं अपना जो समय मैंने सरकार साहब के साथ थोड़ा सा बिताया, आज मैं वो सारी बातें आपके साथ आज मैं बांटना चाहता हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी जब सरकार साहब का धाम नमन हो गया था। मेरे सैयर में मैं पहचान कर ना सकी, मेरे सैयर में शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचान कर ना सकी, तो मेरे पियो जी पुकार पुकार के चले गए। मैं उनको दादाजी, मैं पिताजी समझता था उनको, जिनको उनकी कभी भी आज दिन तक उनकी पहचान नहीं हुई थी उस समय में। लेकिन उन्होंने उनके जाने के बाद उन्होंने आज दिन तक वो कमी हमेशा पूरी करते जा रहे हैं। जब उनका आखिरी समय था तो आखिरी बार उन्होंने गुड़गांव के अंदर चर्चनी और चिकनी का शिविर लगाया था, जिसके अंदर हम सब सुबह 4 बजे और रात को 8 बजे बैठा करते थे। उसके अंदर उन्होंने इतना प्यार से परम धाम का वर्णन समझाते हुए हमें सारी एक एक बात खोल के दी। जैसे एक पिता होता है, उनके जाने के बाद वो अपनी सारी धन संपत्ति सब कुछ अपने बेटे को देके जाता है। उन्होंने वो वाणी आज हम सब सुंदर साथ के घरों घरों में पहुंचा दी। साक्षात राजी महाराज हम सब सुंदर साथ के घरों में पहुंचे। जितनी मेहनत उन्होंने करी, मैंने उसका कुछ समय देखा। जब सरकार साहब का डायलिसिस हुआ करता था घर पे, एक दिन में 3 बार वो डायलिसिस उनका होता था, जिसमें 1 घंटा उनको लगता था उस अपने शरीर से गंदे पानी को निकालने में और स्वच्छ पानी को अंदर डालने में। तो उनको बहुत तकलीफ, 1 घंटा उनको पूरे अपने शरीर को हिलाना पड़ता था। उसके बाद जाके कहीं पे उनके कहते हैं ना शरीर के अंदर उनकी ताकत आ जाए करती थी आगे बात करने के लिए। जून के महीने में मैंने अपने हाथों से अपने हाथी के ना रजाई तक ओढ़ाई हुई है अपने हाथों से। जून के महीने में गर्मी के अंदर इतना उनको तकलीफ हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने इस सब चीज की परवाह ना करते हुए भी ना हम सब सुंदर साथ की खातिर इस वाणी को हम सबके घरों घरों में पहुंचाया। जब उनका धाम नमन हुआ तब उनकी अलमारी खुली गई घर की, तो पूरे समाज का विरोध उस अलमारी के अंदर उन्होंने जैसे कहते हैं ना अपने दिल के अंदर छुपा रखा था। जब अलमारी खोली गई तो पूरे समाज के जितने भी केस उनके ऊपर हो रखे थे, उनका विरोध हो रखा था, तो अलमारी खुलने के बाद पता लगा कि वो हमारे लिए क्या क्या सहन करते थे। हमें किसी को भी बिना बताए इतना सहन किया उन्होंने। आज ये जो वाणी हमें मिली हुई है, ये जो अक्षर हम पढ़ भी रहे हैं ना, वो सरकार साहब की कुर्बानी, उनका प्यार, मैं कहूँगा कि उनके कतरा कतरा खून का उस वाणी के अंदर लिखा हुआ सुंदर साहब जी। उनके एक बार जब आखिरी समय में जब डायलिसिस का उनके हाथ में पॉइंट बनाया गया था, तो उस पॉइंट को डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ये पॉइंट अब बंद होता जा रहा है, आपको ट्रैवल करना बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने बंद नहीं किया, कहता मेरे दूसरे हाथ में बना, दूसरे हाथ में भी बंद हुआ। उन्होंने कहा मेरे पेट में बना दो। कहते लेकिन मैं सुंदर साथ के घर घर जाऊंगा, क्योंकि सुंदर साथ आश्रम तक नहीं, जहाँ पे उनके घर में अभी मना होता है कि वो नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैं उनके घरों तक मैं पहुंचूंगा। उन्होंने इस चीज को भी इतना लाड, हम सब रूहों से इतना प्यार करते हुए सबको गले लगाया। उसके बाद उन्होंने जब चर्चनी और चिकनी के शिविर लगाए तो मैं उनसे कहता था कि मेरे को ना ये गिनतियां समझ में नहीं आती है, थम गलियां आप समझाते हो, समझ में नहीं आती। तो उन्होंने 15 दिन सुबह 4 बजे उठा के ना एक एक चीज को बताया। तो उन्होंने एग्जाम्पल हमारे रतनपुरी आश्रम का लिया था, जो मेरे को थोड़ी सी उनकी बात याद आती है। कहते थे रतनपुरी आश्रम है ना, ये ही परम धाम है। कहते हैं कि ये जो हमारा निज मंदिर है, इसको हम पहली बहू की रसोई की हवेली के रूप में भी देख सकते हैं, ये चौरस चबूतरा जो आता है, और इसको हम रंग परवाली मंदिर, जो 5वीं रंग परवाली मंदिर हमारा था, वो भी देख सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक बार बताया था कि उत्तर वाले दरवाजे से अगर हम अंदर जाते हैं ना, तो राज्य महाराज का शीश कमल दक्षिण दिशा में, जहाँ से सरकार साहब के कमरे से जहाँ से हम अंदर जाते हैं, तो हम जैसे हम इधर से अंदर जाते हैं तो राज्य के चरण हमारी तरफ होता था। सबसे पहले राज्य के चरणों में प्रणाम करते। ये डॉक्टर साहब वाला कमरा वो बताते थे कि ये जो श्याम रंग का मंदिर है, ये वैसा बना हुआ है। जैसे हम आश्रम के अंदर एंटर होते तो दाएं बाएं जो अमृतमन आए हुए ऐसे परम धाम का वर्णन करके चांदनी चौक का वर्णन किया करते थे। तो उन्होंने तो यहाँ पर बिठा कर हमें सबको एक एक को अपने दिल की बातें सबको हमारे अंदर बसाई गई। सुंदर साहब जी जितना उन्होंने प्यार किया ना, आज हर सुंदर साहब के दिल की धड़कन में वो पूछते हैं
जिस सुंदर साथ से भी आप मिलेंगे तो वो कहेंगे कि सरकार ने मुझे बहुत प्यार किया। ऐसा कोई सुंदर साथ मेरे को आज तक नहीं मिला कि कोई कहता होगा कि मेरे को थोड़ा सा कम किया लेकिन तेरे को ज्यादा कैसे कर दिया, लेकिन हर कहते हैं कि मेरे को सबसे ज्यादा प्यार किया। जैसे वो मजनू की बात कहते थे कि मजनू क्या है, कि मजनू को जब पत्थर पड़ रहा था ना तो उसके हर नजर में हर लफ्ज पे लैला थी। कहते मारने वाली भी लैला, पत्थर जो पड़ा वो पत्थर भी लैला, और जो मेरा खून निकला वो भी लैला। तो ऐसे ही आज हाथी सतगुरु आज हम सबके दिलों के धड़कनों में आज भी वो ही गूंज रहे हैं। इतना वो प्यार हम सबको देते हैं। इतना प्यार करने के बाद अगर आज हम उनके कहे हुए वचनों पे चल जाएंगे ना तो हमारी आत्म जागृति कुछ हो पाएगी। वो एक ही बात कहते थे कि 1 घंटा, मैंने सबसे पहले जब उनकी पहली चर्चा सुनी उनके जाने के बाद, तो कहते थे 1 घंटा वाणी मंथन करना जरूरी है, कसम खाओ। उस समय में तो हमने खाई नहीं, तो मैंने बाद में कहा आज से मैंने कसम खाई कि मैं आपसे ना 1 घंटा रोज मैं वाणी मंथन करूंगा। 6 महीने के बाद मैंने उनकी दूसरी चर्चा जब सुनी तो उन्होंने कह दिया 1 घंटा करने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा आपने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि 1 घंटा करने से तो आत्म जागृति हो जाती है। तो जो तुम 23 घंटे करते हो उसका फल सुबह के 1 घंटे में मिलेगा। अब हम 1 घंटा वाणी मंथन करेंगे और 23 घंटे अगर हम माया को अपना दिल दे रहे हैं तो काम नहीं बनेगा। जैसे कि हत कारवल तो दिल यार में की चुपाई कितनी बार कही जाती है, समझाई जाती है, तो हमें अपना दिल पूरा धनी को देना पड़ेगा। हमारे सदगुरु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मेरी उनसे हमेशा एक नाराजगी रहती थी, जब आखिरी समय उनका 15 नवंबर का 2000 का दिन था, सब सुंदर साहब उनसे अंदर जाके मिलते थे तो मेरे को ना कभी भी जाने नहीं दिया अंदर के पर्सनल कि मैं मिलूं। तो मैं घर वालों से भी नाराज रहता था कि आप सब उनसे पर्सनली मिल गए हो कि लेकिन मैं नहीं मिल पाया आखिरी समय में। तो मनोहर लाल अंकल जी सहारनपुर वाले मेरे पास 14 नवंबर को मेरे पास आए, कहते कल सुबह तो तैयार रही हो, मैं तेरे को ना अंदर सरकार साहब से मिलवाने लेके गया। तो मैं बहुत खुश था कि 15 नवंबर का दिन अगले दिन सुबह मेरे को उनसे मिलने जाना, लेकिन वो सुबह ना कभी भी आई नहीं फिर तो मैं उनसे मिल पाया। तो मेरे को ये दर्द दिल में ना मेरे दिल में बहुत रह गया कि धनी आप मिले नहीं। तो हम कहते हैं कि वो हमारी उस पुकार को नहीं सुनते, वो आज भी उस बात को सुनते हैं। तो मैं पन्ना जी गया हुआ था पिछले 2 साल पहले, तो मैं उसी दर्द में था कि आप मेरे से मिलकर नहीं गए, आप सबसे मिलकर गए। तो मैं म्यूजियम के अंदर था, तो म्यूजियम के अंदर ना वहाँ पे औरंगजेब की एक चिट्ठी लिखी हुई थी जिसको मैंने पढ़ा तो सब जने कहते थे। तो मैं सुंदर औरंगजेब की जो आत्मा है वो सरकार साहब की बात कही जाती थी, तो मैं उसी भाव से वो चिट्ठी को पढ़ रहा था। उस आखिरी की एक चिट्ठी की एक लाइन में एक बात लिखी थी जिसके अंदर लिखा था कि मैं अपने छोटे पोते से ना बहुत प्यार। तो मेरा वो भाव मेरा पोते वाला नहीं था कि एक दादी ने मेरी आज वो पुकार सुनी और आखिरी समय में उसमें लाइन लिखी थी कि आखिरी समय में मैं उसको अलविदा नहीं कह पाया। तो मेरे को वो जब लाइन मैंने पढ़ी तो मेरे को वो बहुत सुकून मिला उस लाइन से कि वो धनी आज भी हमारी पुकार सुनते हैं। मेरे को एक समय में शारीरिक कष्ट ऐसा आया कि डॉक्टरों ने जवाब दिया, तो मेरे पिताजी विजय जी वहीं पर मौजूद थे, तो उस समय में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो सरदार साहब का स्वरूप लेकर गए हुए थे वहां पे, तो उन्होंने मेरे सीने पे यहाँ पे वो स्वरूप रख दिया। तो कहते हैं अब पुकार कर ले अपने घर वालों को जितनों को पुकार कर सकता है। कह रहे मेरे बिना यहाँ पर इस खेल में तेरा कोई भी नहीं है, इस बात को अपने अंदर उतार ले जीवन भर के लिए। यहाँ पे सब नष्ट होगा, सब खत्म होगा, हर रिश्ता हर नाता यहाँ पे खत्म होगा। सिर्फ एक मैं हूँ जो हर पल जीते जी भी और मरने के बाद भी मैं तेरे साथ रहूंगा। आज सरकार साहब का प्यार देखिए सुंदर साहब जी, सरकार साहब ने जो ये वाणी दी है, मरने के बाद ये दौलत आज हमको देकर गए हैं। आज हमें शायद इसकी कदर थोड़ी सी कमी आ रही होगी, तभी आज वो ये बात कह पा रहे हैं और जो हमें समझाने के लिए बात कह रहे हैं कि सुबह से लेकर रात तक हमारे पास 10% कितना होता है एक दिन का? 2 घंटे 40 मिनट, सिर्फ 10%। हम 2 घंटे 40 मिनट भी धनी को नहीं दे रहे, हम चर्चनी चितवनी को नहीं दे रहे। वो कहते थे चितवनी क्या है? चितवनी है अपने चित्त को धनी में मोड़ना। चितवन इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम घबराते हैं कि सुबह हमें बैठना पड़ेगा, हमसे उठा नहीं जाता, हमसे बैठा नहीं जाता। सिर्फ अपने दिल को मोड़ना, अपने हर चीज को धनी पे कुर्बान करना। वो कहते हैं कि अपनी नजरों में जब तुम्हारे धनी होंगे ना तो और कुछ नजर नहीं आएगा। अभी हमारी नजरों में सिर्फ ये खेल चल रहा है, इसलिए तो हमें ये दुनिया दिख रही है, यहाँ पे सुख दुख नजर आ रहे हैं, लेकिन हादी को तो नजर कभी भी नहीं आए। उन्होंने चरण सिंह जी अंकल जी सामने बैठे हैं,
सरकार साहब की तबीयत खराब हुई थी, बीपी हो गया था 80/40। उन्होंने चर्चा करने ऊपर आना था तो तबीयत बहुत खराब थी उनकी। तो उन्होंने क्या कहा, जल से अंकल को आवाज दी कि भाई मेरे को नमक दे दे, कच्चा नमक। कच्चा नमक खा के उन्होंने फक्का मारा और उसके ऊपर गर्म पानी पी के 5 मिनट आंखें बंद करके कहते मेरा बीपी चेक करो। थोड़ा सा बीपी पड़ा तो वो स्टेज पे आके उन्होंने चर्चा तक करी। स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, कहां कहां पर उन्होंने डायलिसिस तक कर दिया, किनके खातिर, हम रूहों के खातिर। लेकिन हमारा दिल आज भी इस माया में धड़क रहा है। 25 साल हो गए सुंदर साल जी, उनको लगभग 25 साल हो जाएंगे अगले साल में, जो उनके हमारे तंज के सामने से वो छूट चुके हैं। लेकिन हमें आगे तक नहीं समझ में आ रहा। महराज ठाकुर जी, हमारी इंद्रावती जी, प्राणनाथ जी का जब तन अंतर ध्यान हुआ तो मोमिनों ने तन छोड़ दिया। हमें तो हमारे हाथी ने इतना प्यार किया कि हमें तन छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। उन्होंने क्या कहा, बस एक तू मेरे से प्यार करती क्या, मुझे तेरे से कुछ और नहीं चाहिए। हम तो वो प्यार भी नहीं कर पा रहे अपने धनी से कि हम इतना प्यार करेंगे, इतना। तो कहते ना, आज यहाँ की जमीन, यहाँ का जरा जरा उनकी दिल की धड़कन ही तो है, उनका और कुछ भी नहीं है। हमें उस प्यार की कदर कहाँ चली गई जो वो हमारे लिए धड़कते थे। आज हम सब सुंदर साथ के बीच में हम एक दूसरे को कभी प्रणाम नहीं करते, कभी हम एक दूसरे से नाराज होते हैं, लेकिन उनके तो हम 12,000 दिल के टुकड़े हैं। अगर हम वो 12,000 दिल के टुकड़े हम एक होंगे तभी तो हम अपने घर चलेंगे ना। अब हम अपने घर चलने की, हम यहाँ पर आके, मैं अपनी बात करता हूँ सुनिता जी, पूरे साल के अंदर जब यहाँ पे हम हफ्ता 10 दिन के लिए साल में 2-3 बार जब भी आते हैं तो हम यहाँ पे शाम को अर्जी गाते हैं, पिया जी, धनी जी, इस खेल से ना हमको ले चलो। बाकी पूरे साल के अंदर हमें क्या हो जाता है कि हम एक बार भी नहीं कह रहे धनी को कि धनी अब हमें ले चलो। उनकी तो जितनी महिमा गाई है, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया सुंदर साहब जी, सब कुछ कुर्बान करते गए, सब कुछ कर दिया। हम किसकी खाते, हम रूहों की खाते। अगर आज हमें बस इतनी सी बात समझ में आ गई ना कि हमारा दिल जो धड़क रहा है वो मेरे धनी का दिल है, जो ये नजर है वो धनी की नजर है, जो ये मेरे कान है, मेरी नासिक है, सब मेरे धनी है। तो धनी से इतना प्रेम होता जाएगा, उनके अंदर इतने मगन हो जाएंगे ना कि हमें कुछ और सोचने की, समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सुंदर साहब जी, बस आज मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि हमारे हाथी ने ना हमारे लिए बहुत किया। एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि उन्होंने इतना तो करा ना कि हमें राज्य श्यामा जी का श्रृंगार, और आज हमें 9 गुण 10वीं आकाशी हमारे अंदर बैठ गए। 25 पक्षों की वो बात कहते थे कि उनको भी हम देख लेंगे, लेकिन पहले अपने धनी को तो पकड़ लें। आज हमने से अगर हम किसी से बात करेंगे ना कि राजीव श्यामा जी का पूरा श्रृंगार बता दें, तो हमने से शायद कुछ सुंदर साहब नहीं बता पा रहे। तो उसका क्या मतलब कि उनकी जितनी भी करी हुई मेहनत है, तो क्या हम उस पर पूरे उतर पा रहे हैं? तो अगर आज हमें पूरा उतरना है ना, तो उनसे प्यार है। अगला जन्म हमने नहीं लेना, हमारा ये आखिरी फेरा, सबका सब इस खेल में दुखी है। वो कहते थे ना कि इस खेल से ना ऐसे मत जाओ कि हम दुखी हैं, इस खेल से तड़प के जाओ कि धनी आपके बिना ना मेरे से जिया नहीं जा रहा इस खेल में। अभी तक हम कह रहे हैं धनी बहुत दुख दे दिया, बहुत दुख दे दिया, ले चलो। वो कहते हैं दुख की वजह से इस खेल से वापस नहीं लेके जाऊंगा मैं तेरे को। क्यों? क्योंकि तुम वादा क्या करके आई थी कि इस खेल के अंदर तुम, राजी महाराज मेरा प्रेम आपसे इश्क बड़ा है, तो राजी ने यहाँ पर इस खेल के अंदर ना कभी भी ये नहीं किया। क्या नहीं किया? कि हमें छोटा दिखाया। छोटा क्या दिखाया? कि हमारा इश्क कमजोर है। उन्होंने हमेशा कह दिया तू मेरे से बहुत प्यार करती है, हमें जिताने के लिए हमेशा हमें आगे किया। उन्होंने कभी भी अपने आप को आगे नहीं किया। हम रूहों को इतना प्रेम दे देकर इतना किया। ये हमारे सदगुरु मेरे को समझ में आई जब सरकार साहब का तन चला के ना, मैं कब आप तो चले गए, मैंने तो सारी जिंदगी की कुछ सुना नहीं, बाकी सब सुंदर साहब ने इतना लिया, सब कुछ लिया, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। लेकिन आज समझ में आया जब ये वाणी खोली गई। सरकार साहब ही थे जिन्होंने ये वाणी खोल कर हमें, जो रुमालों में बंद थी उन्होंने तो खोल के हमें बताई ना। आज हमें उनकी उस चीज की कदर करनी चाहिए सुंदर साहब जी, कि हम उस चीज पे चल पाए। तो मैं आपको तो कुछ सिखाता नहीं दे पाऊंगा कि आप सब कीजिए, तो आप सब तो बहुत अच्छा करते हैं, ये सिखाता सिर्फ मैं अपने लिए कहूंगा कि मेरे को अभी और चलना है, अभी इस पर और मेहनत करनी है धनी पे। क्योंकि धनी जितना प्रेम करते हैं ना हमसे सुंदर साहब जी, कोई और नहीं करता। सतगुरु बन के देवचंद्र जी के समय से तन बदल बदल के 400 साल से मेहनत हो रही है, पता नहीं लग रहा हमें। लेकिन पहले देवचंद्र जी में, फिर महराज ठाकुर जी में, फिर छत्रसाल जी में, फिर उसके बाद बड़े महाराज श्री जी में, फिर सरकार साहब में, आज दिन तक हर सुंदर साथ की दिल की धड़कन में वो चलते जाने, हमें धड़कन नहीं सुनाई देगी।
श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण पढ़िए धनी के दिल के हेड़े का, तो हमें सबको पता चलेगा कि धनी का दिल क्या कह रहे हैं रूहों को। हम रूहें उस दिल को आवाज सुनना ही नहीं चाहती। हम सोचते कि हमें बहुत मिल गया, लेकिन आज दिन तक क्या है, ये जितना भी कुआं है ना, ये रोज खोद के ये पानी निकालना पड़ेगा सुंदर साथ जी, तभी कुछ बन पाएगा। तो अपनी नजरों में सिर्फ धनी को, सरकार साहब हमेशा कहते थे दिल में तो बसाया हुआ ना, नजरों में धनी को बसाओगे तो काम बनेगा, नहीं तो इस नजर से खेल देख लो, खेल को ही देखते रह जाओगे आखिरी समय तक। नजरों में धनी को बसाएं और अपना खेल को पूरा करते हुए अब इस खेल से हम सब मिलकर एक ही अर्थ करेंगे, धनी अब हम सबको ले चलो, अब हमारी यहाँ पे हो गया, सबका हो गया। धनी तो इंतजार करेंगे, हम पुकार करेंगे चलो, तो धनी तो तैयार खड़े हैं कि अब मैं तुम्हें बस यहाँ से इस खेल से लेके अब मैं सबको चलना चाहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे